हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच में या कहूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अपनी जो यूनिट थर्ड है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अपने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे, अब अपना पार्ट थर्ड है या थर्ड लेक्चर अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट था प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स, यानी जो भी एल्कोहल्स होते हैं उनका अपन प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं कि उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपन, उनकी कीमोसेलेक्टिविटी रिजियोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम से अवॉइड कर हम इन ग्रुप्स को, इन फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली जो अपना 1 डिग्री अल्कोहल है उसको अपन 4 तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या तो अपन उसको एसिटेल और कीटल्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। सेकंड, या हम उसको ईथर में कन्वर्ट कर दें। थर्ड है, या अपन उसको ट्राई अल्किल सेलल ईथर में कन्वर्ट कर दें। और फोर्थ है, उसको अपन एस्टर में कन्वर्ट कर दें। ये 4 प्रोसेस है। तो अपने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 उनमें अपन ने इन 2 प्रोसेस को तो अपन ने देख लिया था कि एसिटल और कीटल में कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ईथर के द्वारा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अल्कोहल को। अब अपना जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्राई अल्किल सेलल ईथर, उसके द्वारा अपन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो अपन देखेंगे। देखिएगा, थर्ड अपना पॉइंट है ट्राई अल्किल सेलल ईथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के लिए कैसे एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन पे आता हूँ कि अपन प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। देखिएगा, ये कोई अल्कोहल अपना, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है, जनरली अल्कोहल। ये रिएक्ट किससे करता है, ट्राई मैथिल सेलल सिलिकॉन क्लोराइड से। किसे, ट्राई मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड से ये रिएक्शन करता है, ठीक है। या फिर जनरली इसको बोल सकते हैं ट्राई मैथिल सेलल क्लोराइड भी अपन बोल सकते हैं। तो उससे ये रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, किसी बेस की प्रेजेंस में। बेस यानी कोई प्रीडिन हो सकता है, प्रीडिन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो जैसे ये अल्कोहल इसे ट्राई मैथिल सेलल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो अपना एक कंपाउंड बनता है ट्राई मैथिल सेलल ईथर, जिसको अपन ROTMS भी बोल सकते हैं। ROTMS, RO मतलब एल्किल है, O मतलब ऑक्सीजन और TMS मतलब ट्राई मैथिल सेलल। TMS का मतलब क्या है, ट्राई मैथिल सेलल। तो ये एक्चुअल में एक ईथर टाइप बन चुका है, एक ईथर टाइप प्रोडक्ट बन चुका है। एक्चुअल में अपन ने क्या कर दिया, इस एल्कोहल को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, ROTMS में कन्वर्ट कर दिया। यानी अपन ने अल्कोहल का क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। इस अल्कोहल ग्रुप का क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। किसके थ्रू, जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाई ट्राई मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड से प्रीडिन की प्रेजेंस में। आई थिंक आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी कैसे रिएक्शन हुई होगी। ये अपना सिलिकॉन होता है, ठीक है, और यहाँ इसके क्या जुड़े हुए हैं, 3 मैथिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। 3 मैथिल ग्रुप जुड़े और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो जनरली क्या होता है, यहाँ से Cl- एज ए लिविंग ग्रुप बाहर होता है और यहाँ से क्या होता है, ROH में क्या होता है, RO-। ऑक्सीजन क्या करता है, H+ को क्या कर देता है, ऐसे रिमूव कर देता है, ठीक है। ये Cl और ये H+, यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है और डायरेक्ट क्या होता है, आपका जो RO- है वो किससे अटैच हो जाता है, या कहूँ जो O- जो है वो डायरेक्ट सिलिकॉन से अटैच हो जाता है और इस टाइप का एक कंपाउंड बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं। देखिएगा, RO और डायरेक्ट सिलिकॉन से अटैच हो जाएगा और यहाँ से सिलिकॉन के क्या है, 3 मैथिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। अब ये हुआ अल्कोहल का प्रोटेक्शन। लेकिन ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो कंपाउंड है ROTMS, ये काफी क्या होता है, एक बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही जल्दी डिप्रोटेक्ट भी हो जाता है छोटे से आयंस की प्रेजेंस में। चाहे आप H+ किसी एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दो या किसी फ्लोराइड माइनस की, फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, बहुत ही छोटे छोटे आयन की प्रेजेंस में ये वापस क्या हो जाता है, डिप्रोटेक्ट हो जाता है। यानी ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस यहाँ अपन 2 टाइप की, पहले इसके अपन मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से H+ से रिएक्ट करके ये ROH अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से ROTMS F- से रिएक्ट करके डिप्रोटेक्ट होता है, वो अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो जनरली इसकी मैकेनिज्म में क्या है वो देखिएगा। यहाँ क्या है, जैसे ये अपना वो कंपाउंड है ROTMS, ठीक है। ROTMS ये क्या करता है, एसिड से रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन करता है एसिड। एसिड कहाँ रिएक्ट करेगा, वहां रिएक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। और आपको पता है इस पूरे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इस ऑक्सीजन पर है। इस ऑक्सीजन पर क्या, लॉन्ग पेयर प्रेजेंस है। तो H+ कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी, ज्यादा होगा। तो कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट यहाँ अटैक कर जाएगा। या फिर कह सकता हूँ ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H+ को दे देगा, एक ही बात है, ठीक है। या फिर कह सकता हूँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जल्दी से क्या करेगा, इस छोटे से आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कहूँ ये H+ इससे जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर दिए हैं,
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कैसा चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज जनरेट हो चुका है, ठीक है। और इस H प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले ली तो हाइड्रोजन पे कोई चार्ज रहेगा नहीं, ये कोई कंपाउंड अपना बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से वाटर रिएक्शन करता है। कौन रिएक्ट करता है, वाटर रिएक्ट करता है। वाटर कैसे रिएक्शन करेगा देखिएगा, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ चुका है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस सिलिकॉन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपनी ओर ले लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यानी ये बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जैसे ही इस ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर लेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, और इस सिलिकॉन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सिलिकॉन पे प्लस का चार्ज आया, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होता है वो अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इस सिलिकॉन प्लस को दे देगा, ठीक है। वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, देखो यहाँ इतना पार्ट क्या हुआ, बाहर हो चुका है, इतना पार्ट क्या हो चुका, बाहर हो चुका है। जहां आपको दिख रहा है आर ऑक्सीजन पे पहले से प्लस चार्ज था, यहाँ से प्लस चार्ज आया था, सिलिकॉन से बॉन्ड टूटने पर इस पे माइनस चार्ज आ गया, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। यानी इस तरीके से आपने ROTMS का क्या कर दिया, डिप्रोटेक्शन कर दिया एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। इसी टाइप से अपन इसका F- की प्रेजेंस में भी क्या कर सकते हैं, डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस में। और जनरली वो फ्लोराइड आयन आपको कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। जो आपका टेट्रा एमीन होती है, टेट्रा एल्किल एमीन होती है, वहां पर इस नाइट्रोजन प्लस से कोई F- अटैच हो सकता है, तो कुछ इस टाइप की फॉर्म आपको एक कंपाउंड मिल सकता है, या फिर आपको अकेला F- भी मिल सकता है। ये F- क्या करेगा, F- पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो F- कहाँ अट्रैक्ट होगा, कहाँ रिएक्ट करेगा, आपको पता है F- तो वहां अट्रैक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। F- मतलब इलेक्ट्रॉन के दिखता है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कंपाउंड, इस ROTMS में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ ज्यादा, सॉरी कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां कम होगी वहीं तो F- अपने इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो ओबियस अपने को पता है, यहाँ अगर ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस, और इस सिलिकॉन पर आ जाएगा चार्ज प्लस, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है इस पूरे कंपाउंड में बॉन्ड का अगर डिसोसिएशन होगा तो वो इसी बॉन्ड का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच आपका सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, जैसे ही सिलिकॉन पर प्लस चार्ज आएगा F- क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ से बाहर क्या हुआ, यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा RO- रिलीज हो चुका है। अब ये कौन आएगा, वाटर आएगा, और वाटर कहाँ रिएक्ट करेगा, वाटर में यहाँ से क्या रिमूव होगा, H+, वाटर में क्या रिमूव होगा यहाँ से H+, और वो H+ कौन ले लेगा, आपका RO- ले लेगा, और क्या बना देगा, ROH अल्कोहल बना देगा। इस टाइप से बूथ प्रोसेस है डिप्रोटेक्शन की, किसकी, ROTMS की। तो अपन ने देखा कि किस तरीके से ROH ROTMS में कन्वर्ट होता है, ROTH जो आपका है वो किस तरीके से देखिएगा इस ROTMS में कन्वर्ट होता है, प्रोटेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी डिप्रोटेक्ट होता है। लिए इस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ बल्कीनेस बढ़ा देते हैं। इनकी जगह अगर अपन को ज्यादा और बल्कि ग्रुप्स ले लें तो यहाँ डीप प्रोटेक्शन को रोका जा सकता है। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ मोर बल्कि ग्रुप आ गए तो ये जो H+ रिएक्ट करो या इधर से ये F- अटैक करो इस सिलिकॉन पर, या इस जैसे H+ अटैक कर रहा था ऑक्सीजन पर इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में तो, और इस प्रोसेस में क्या था, ये आपका F- अटैक कर रहा था इस सिलिकॉन पर, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये रुक जाएगी कब, जब इस सिलिकॉन पर मोर बल्कि ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। ये तो मैथिल ग्रुप थे, कम बल्कीनेस था इन मॉलिक्यूल्स की, लेकिन यहाँ अगर बल्कीनेस बढ़ा दें, बड़े बड़े अल्किल ग्रुप्स लगा दें अपन, ठीक है, बड़े बड़े फेनिल ग्रुप्स लगा दें, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों छोटे आयंस रिएक्ट ना करें और इसका डिप्रोटेक्शन रुक जाए। आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या लिखा गया, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इजी क्लीवेज ऑफ TMS ROTMS, ये लिख रहा है ट्राइमेथिल सेल ईथर या ROTMS अंडर बेसिक और एसिडिक। ये आपकी एसिडिक कंडीशन थी जिसमें इसका क्लीवेज हो रहा था, और ये F- वाली कैसी कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन। अंडर बेसिक एंड एसिडिक कंडीशन a number of more bulky trialkyl cell protecting groups have been developed। कुछ और भी आपके पास ROTMS जो एल्किल सेल बल्किल वाले जो कंपाउंड्स थे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स थे, उनको डेवलप किया गया। कौन कौन से, एक है टर्सरी ब्यूटिल डाइमेथिल सेलिल, जिसको अपन TBDMS भी बोल सकते हैं, या फिर ट्राई आइसोप्रोपिल सेलिल TIPS, ये आपका क्या है, TBDMS है, देख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़े हुए, डाइमेथिल जुड़े हुए, नाम लिखा हुआ देखिए, टर्सरी ब्यूटिल डाइमेथिल
ये आपका क्या आ गया, सेलिल आ गया पूरा पार्ट सेलिल, और ये आपका इससे जब आरओ ग्रुप जुड़ा होता है इस तरीके का ईथर है, क्योंकि ईथर कैसा होता है, आरओ आर पार्ट होता है, तो उसी का ही डेरिवेटिव है आपका सेलिल ईथर, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखिए तीन आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप ये, दूसरा ये और तीसरा है, तो लिखा हुआ है ट्राई आइसोप्रोपिल सेलिल ईथर, ये भी एक एज ए आपका अच्छा प्रोटेक्टिव ग्रुप वर्क कर सकता है। और थर्ड आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटिल डाइफेनिल सेलिल ईथर, तो ये सारे एक अच्छे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं एज ए कंपेयर ROTMS या इस कंपाउंड के कंपेयर में, ठीक है, इस कंपाउंड के कंपेयर में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये था आपका थर्ड पॉइंट, यहाँ तक आपको देखना था। अब फोर्थ अपन बात करते हैं, देखिएगा यहाँ तक अपनी बात हो चुकी है, अपन ने एसिटाइल देख लिया है, ईथर देख लिया है, और अपन ने ट्राई एल्किल सेलिल ईथर देख लिया एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब एल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लास्ट जो पार्ट है वो है एस्टर। एस्टर किस तरीके से एल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकता है वो अपने को देखना है। अपन एल्कोहल को किस तरीके से एस्टर में कन्वर्ट करेंगे और वहां कैसा प्रोटेक्शन होगा, और ये एस्टर भी किस तरीके से क्लीवेज शो करेगा, एस्टर भी टूटेगा वापस एल्कोहल में, तो किन कंडीशंस में टूटेगा वो अपन को देखना है। तो चलिए अपन देखते हैं। फोर्थ अपना एस्टर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल्स, देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ एस्टर भी हैं, यहाँ कार्बोनेट्स भी हैं, दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिए गए हैं, यहाँ पर एस्टर भी लिया गया है एंड आपके कार्बोनेट्स भी लिए गए हैं। क्या लिए गए, कार्बोनेट्स भी, एस्टर और कार्बोनेट्स दोनों लिए गए, क्योंकि दोनों ही ये कार्बोनेट के एक्चुअल में एस्टर का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। एस्टर क्या है, एस्टर क्या होता है, जनरली बनता किससे है, इन जनरल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन अल्कोहल एंड एन एसिड क्लोराइड। जब भी आप एक अल्कोहल और एक एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे आपका ईथर बन जाता है, ठीक है। इसी टाइप से जब आप एक अल्कोहल और एक एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाओगे, तब भी आपका क्या होता है, एक एस्टर बन जाता है इसी फॉर्म में, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या चीज देखनी है, इसी टाइप से जो कार्बोनेट बनते हैं, कार्बोनेट कैसे बनेंगे, इन जनरल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन अल्कोहल और एन क्लोरोफॉर्मेट। जब भी आप एक अल्कोहल और एक क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन करवाओगे तो आपका कार्बोनेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ ये कैसे होते हैं, क्लीव्ड होते हैं। कौन क्लीव्ड होंगे, आपके एस्टर और जो आपका कार्बोनेट्स है, एस्टर एंड कार्बोनेट्स आर क्लीव्ड बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस। जब उनका किसी बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, ठीक है, या फिर किसी सप्लीमेंट ईथर की प्रेजेंस में आप जब इनका क्या करवाते हो, क्लीवेज करवाते हो, तो ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। किसके लिए, अल्कोहल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस की, आपको पता है जहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने देखा था, ये जो टीएमएस वाला जो सिस्टम था, जो सेलिल ईथर वाला सिस्टम था, यहाँ पर अपन ने जब सिलिकॉन पर ये कुछ बल्कि ग्रुप अटैच्ड कर दिए तो इसका क्या हुआ, इसका डी प्रोटेक्शन रुक गया था, ठीक है। इसी टाइप से अपन एल्कोहल को, इसी टाइप से अपन क्या करते हैं, एल्कोहल को अपन ईथर में तो कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कोहल को अपन ईथर में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन सॉरी एस्टर में, आई एम सॉरी, एस्टर में अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एस्टर में तो कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर एस्टर में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन एस्टर का जो डी प्रोटेक्शन होता है, उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी भी हिंड्रेंस अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, एस्टर की भी। तो यहाँ कुछ पॉइंट है, देखिएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सिलेक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स एसाइलेशन, ठीक है ना, कि अल्कोहल से जो एस्टर बनता है उसी प्रोसेस को तो अपन क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। और ये जो एसाइलेशन वाली प्रोसेस है ये डिटरमाइन करती है, ये निर्भर करेगी किस पर, आपके एस्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगी। कैसे, देखिएगा अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो इजिली एसाइलेटेड हो जाता है, इजिली या कहूँ एसाइलेटेड मोर रीडली, बहुत फास्टली वो क्या हो जाता है, एसाइलेटेड होता है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बहुत जल्दी एस्टर में कन्वर्ट होता है देन 2 डिग्री अल्कोहल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप प्रोटेक्शन करवा रहे हो अल्कोहल्स का, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए एस्टर के थ्रू अगर आप प्रोटेक्शन करवा रहे हो तो वहां 1 डिग्री अल्कोहल लो, ताकि वो इजिली एस्टर में कन्वर्ट हो सके, वो अल्कोहल इजिली प्रोटेक्ट हो सके। ऐसे सेकंड पॉइंट है, अमंग सेकेंडरी अल्कोहल्स दोज इन लेस हिंडर्ड पोजीशंस आर मोर रिएक्टिव। अगर आपके पास सभी सेकंड डिग्री अल्कोहल्स अगर प्रेजेंट है आपके पास लैब के अंदर, तो अगर उस 2 डिग्री अल्कोहल का प्रोटेक्शन करवाना, सिर्फ 2 डिग्री का, तो उसमें भी 2 डिग्रीज में आपको देखना पड़ेगा जो भी 2 डिग्री अल्कोहल लेस हिंडर्ड है वो बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होगा, ये तो अपने को पता ही है।
देखिए अभी भी ये जो कंपाउंड थी ये क्यों डिप्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये बल्कीनेस बढ़ चुकी थी, हिंड्रेंस हो चुकी थी, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से इनका डिप्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसी टाइप से यहाँ भी यही कंडीशन है, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को ज्यादा हिंडर्ड ले लोगे तो वो 2 डिग्री अल्कोहल, वो जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, वो जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल जो भी अपन बनाएंगे, ठीक है ना, वो जो 2 डिग्री अल्कोहल जो अपन बनाएंगे, वो 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल अपन देख सकते हैं कोई भी आर ग्रुप जैसे, ठीक है। तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ये अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रखेगा, ये अल्किल ग्रुप अगर ज्यादा स्टेरिक हुए, ज्यादा हिंड्रेंस अगर ये रखेंगे, तो यहाँ ये 2 डिग्री अल्कोहल एस्टर में कन्वर्ट बहुत मुश्किल से होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप इन एल्किल ग्रुप्स को बहुत छोटा से छोटा कंसिडर करो, ठीक है। जनरली मैथिल ही कंसिडर कर लो, देन बजाय फेनिल ग्रुप्स के या टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप्स के, ठीक है। थर्ड है जैसे जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल आर एसाइलेटेड ओनली स्लोली। 3 डिग्री अल्कोहल तो बहुत ज्यादा स्लोली करेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं कोई और एल्किल ग्रुप लगा दूं तो ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस कंडीशन में 3 एल्किल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में चाहे आप मैथिल लो, चाहे आप एथिल लो, चाहे वो और बड़ा एल्किल ग्रुप लो, वो हमेशा ही बहुत ही स्लो आपके एस्टर में कन्वर्ट होंगे। यानी उन 3 डिग्री अल्कोहल का प्रोटेक्शन जो एस्टर के थ्रू होगा वो बहुत ही रेयर होगा। एंड वेरी रिएक्टिव एसाइलेटिंग एजेंट्स आर यूजुअली नीडेड, यानी अपने को नीड किसकी पड़ेगी, अपने को तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एसाइलेटिंग एजेंट्स की नीड पड़ेगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की मोस्टली प्रेफर करते हैं, उन्हीं को अपन एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फोर्थ, जैसे बल्कि एसाइलेटिंग एजेंट्स एक्स एग्रीगेट दीज स्ट्रैंड्स, जो भी बल्कि एसाइलेटिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, स्ट्रैंड को क्या करते हैं, एग्जीगरेट करते हैं। ये जनरली कुछ बातें हुई। अब अपन पढ़ रहे हैं, पहला अपना एग्जांपल आ रहा है फॉर्मेट एस्टर। ये आपका होता है फॉर्मेट एस्टर। अब ये फॉर्मेट एस्टर बनता कैसे, इसका अपन फॉर्मेशन देखते हैं, ये किस तरीके से अल्कोहल का प्रोडक्ट करता है। ये कोई आरओएच ग्रुप है और अपन ने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड लिया। क्या लिया अपन ने, फॉर्मिक एसिड। क्या लिया अपन ने, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेट एस्टर में। क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्कोहल और एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जनरली क्या रिएक्शन हुई होगी, ये जनरली आपका आरओएच ग्रुप है, ठीक है, और ये आरओएच ग्रुप किससे रिएक्ट कर गया, आपका कुछ इस तरीके से जो भी OH ग्रुप है वहां पे रिएक्शन कर चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ से जनरली क्या होता है, ये आपका जो भी ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, ठीक है। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और इधर से क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेता है, यहाँ पे माइनस और इस हाइड्रोजन पे प्लस। तो यहाँ ये H+ और ये OH- क्या मिलते हैं, H2 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और ये RO- कहाँ अटैक कर जाता है, इस कार्बन प्लस पर अटैक कर देता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका HCOOR। ये आपका बनता है क्या, फॉर्मेट एस्टर। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर दिया एस्टर में कन्वर्ट करके, ठीक है। ऐसे ही इस अल्कोहल को और तरीके से अपन फॉर्मेट एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब अपन इसकी रिएक्शन करवाएं, ये आपको एनहाइड्राइड दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, एनहाइड्राइड। ये आपका एनहाइड्राइड है। ये भी जनरली क्या कर सकता है, इस अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकता है प्रीडिन बेस की प्रेजेंस में। इसके प्रीडिन बेस की प्रेजेंस में कैसे, यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से वही आपका RO- और H+ जनरेट होंगे। तो ये RO- वापस से क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये बॉन्ड यहीं से क्यों क्लीवेज हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन का भी तो बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी तो आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड क्लीवेज क्यों नहीं हुआ। देखिएगा यहाँ क्या होता है, जनरली अगर इस बॉन्ड को क्लीवेज कर भी दोगे, ये बॉन्ड अगर आपने यहाँ से क्लीवेज कर दिया, सपोज इस तरफ, इस ऑक्सीजन पे माइनस कर दिया और इस कार्बन पे आप ले आए प्लस, तो इस कार्बन पर प्लस की स्टेबिलिटी बनी ही रहेगी, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ आपका मैथिल ग्रुप है, जो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ कोई फायदा नहीं होगा आपको ये बॉन्ड क्लीवेज करवा के। लेकिन यहाँ अगर आपने बॉन्ड क्लीवेज करवा दिया, तो इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, H हाइड्रोजन थोड़ी ना देगा, कोई ना कोई अदर ग्रुप देगा। वो अदर ग्रुप कौन होगा, यहाँ से RO- ग्रुप होगा। यहाँ से क्या होगा, RO- ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन प्लस को देगा और क्या बना लेगा, फॉर्मेट एस्टर बना लेता है। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, देखिएगा इसका क्लीवेज अपन पढ़ते हैं। एस्टर तो अपन ने बना लिया, फॉर्मेट एस्टर तो अपन ने बना लिया, इनका क्लीवेज कैसे हो सकता है। अगर अपन फॉर्मेट एस्टर को पोटेशियम बाइकार्बोनेट और एक्वस
मैथिल हाइड्रोक्स जो भी अल्कोहल होता है, ठीक है ना, मेथनॉल होता है, उसकी प्रेजेंस में जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो इस एस्टर, ये वापस जो आपका एस्टर है किसमें क्लीवेज हो जाता है, अल्कोहल में क्लीवेज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्टिव रिएजेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये कुछ सिलेक्टिव रिएजेंट्स होंगे। इसी टाइप से अगर आप एस्टर की रिएक्शन करवा देते हो डाइल्यूट अमोनिया की प्रेजेंस में तो भी वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ कैसे क्लीवेज हैं, ये क्लीवेज है सिलेक्टिव क्लीवेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये होगा क्लीवेज, फॉर्मेट एस्टर का अपन ने फॉर्मेशन भी देख लिया और क्लीवेज भी देख लिया। इसी टाइप से क्या है, सेकंड अगर अपन एग्जांपल लें एसीटेट एस्टर का, ये आपके पास क्या एसीटेट एस्टर, क्या है एसीटेट एस्टर, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपके क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं जनरली, ठीक है, ये आपका क्या है अल्कोहल है और ये किससे रिएक्शन करता है, एसीटेट एस्टर से। तो ये आपका क्या होता है, एस्टर होता है कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या होता है, जनरली मैंने आप मैथिल मान लिया, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप्स भी, आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते थे इस पोजीशन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ जनरली क्या होता है कि आपका ये जो एस्टर है, ये आपको जो एस्टर दिख रहा है, ठीक है, सॉरी जो आपका एनहाइड्रेट दिख रहा है ROR, ठीक है, तो ये ROR ग्रुप क्या करता है, ये एनहाइड्रेट क्या करता है, जैसे पीछे क्लीवेज हुआ था सेम वही क्लीवेज अब यहाँ पर भी होगा, बेस की प्रेजेंस में क्लीवेज हो रहा है, कोई ना कोई ऑक्सीजन चाहे बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो चाहे ये बॉन्ड इधर तोड़ दो, क्योंकि दोनों क्या है सिमिलर है, दोनों साइड्स क्या है सिमिलर है, एसएल एसएल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ से RO माइनस और H प्लस, इस ऑप्शन पे कैसा माइनस चार्ज, ये RO माइनस कहाँ अटैक हो जाएगा, इस कार्बन प्लस पर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3 COO, यहाँ से क्या हो जाएगा OR, ठीक है, और यही आपका पार्ट, इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं AC बोलते हैं, एसएल ग्रुप, और आगे क्या है OR, ACOR। तो इस टाइप से कुछ क्लीवेज होता है, इस टाइप से अपन इस अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब इसकी अपन एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं, क्या कहलाता है AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड, पिरिडिन की बेस पे तो प्रोटेक्शन हो चुका है। ऐसे अगर अपन इस अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड क्लोराइड के साथ करवा दें, अगर अपन इस जो भी आपका दिख रहा है आपको, ठीक है, इस अल्कोहल की, अगर इस अपन इस अल्कोहल की किससे रिएक्शन करवा दें, एसिडिक एनहाइड्राइड से या एसिड एनहाइड्राइड से जब अपन इससे रिएक्शन करवाते हैं, देन क्या होता है वो देखिएगा, ये आपका जो एसिड एनहाइड्राइड है कैसे रिएक्ट करता है, ये आपका CH3 है, COCl ग्रुप, हमेशा क्लीवेज कैसा होगा आपको पता है, Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो Cl माइनस और कार्बन पर प्लस, और यहाँ आपका पता है ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा माइनस, और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये R माइनस इजिली सेलेनियम आयन के ऊपर रिएक्ट कर देगा और क्या बन जाएगा आपका CH3COR ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किसमें कन्वर्ट हो गया आपका एसीटेट एस्टर में कन्वर्ट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो चुका है एसीटेट एस्टर में, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कुछ फर्दर और एग्जांपल हैं, वही वापस अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, यहाँ पर भी एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं या एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ अब जो रिएजेंट आप यूज में ले रहे हो वो थोड़ा अलग है, वो है DMAP। DMAP मतलब होता है 4-डाइमेथिल एमिनोपिरिडीन, एक्चुअल में ये भी एक बेस है, यहाँ पर सिर्फ पिरिडीन ले रहे थे अपन, लेकिन इसकी जगह अपन थोड़ा सा इस बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिरिडीन में कुछ डेरिवेटिव बना देंगे, 4-डाइमेथिल एमिनो ग्रुप भी अपन अटैच कर देंगे अगर पिरिडीन में, तो वो और अच्छा बेस बन जाएगा और वो बनता है DMAP, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इनके क्लीवेज की अपन बात कर लेते हैं जनरली। क्लीवेज कहाँ, देखिए ये आपका क्या है, वापस से आपका जो एस्टर ये जो फॉर्म हुए हैं, ये जो एस्टर्स फॉर्म हुए हैं, इनका क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, पोटेशियम कार्बोनेट और अल्कोहल की प्रेजेंस में वापस से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी टाइप से ये जो एस्टर हैं किसमें, पोटेशियम साइनाइड और एथेनॉल की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको एसिटेट एस्टर में अपन ने देखे कि किस तरीके से अल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट किया और एस्टर को वापस से अपन किस टाइप से क्लीवेज कर सकते हैं, एस्टर का वापस किस तरीके से क्लीवेज कर सकते हैं वो अपन ने देख लिया किन किन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट अपना लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, कंप्लीट एग्जांपल मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सारे पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी तो आप मुझे एग्जांपल कमेंट कर देना या मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, अपन वहाँ क्यूरी सोल्व कर लेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो एग्जांपल करवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई आपके पास क्यूरी क्वेश्चन है तो एल्किल मेथिल कार्बोनेट्स, नेक्स्ट एग्जांपल अपना कार्बोनेट्स का मैंने लिया है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एस्टर एंड कार्बोनेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो कार्बोनेट का भी एग्जांपल अपने को देखना है। कार्बोनेट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये आपका होता है कार्बोनेट, क्या होता है कार्बोनेट, ये आपका है एल्किल
ये आपका मेथिल, और ये पूरा क्या कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कौन सा पार्ट होता है, ये होता है आपका कार्बोनेट, कुछ इस तरीके का। ये पार्ट आपका क्या होता है, कार्बोनेट होता है। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, यहाँ भी कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, आर आर डैश हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये आपका है फिलहाल एल्किल मेथिल कार्बोनेट। तो किस तरीके से अपन एल्कोहल को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इस एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये अपन ने एक रिएजेंट की से रिएक्शन करवाई, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बिन की प्रेजेंस में, डाइक्लोरोकार्बिन की प्रेजेंस में अपन ने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई इस रिएजेंट के साथ, इस रिएजेंट के साथ अपन ने रिएक्शन करवाई, ठीक है। क्लोरोमेथिल एसिडेट के साथ अपने रिएक्शन करवाई यहाँ पर एल्कोहल की, किसकी प्रेजेंस में, डाइक्लोरोकार्बिन की प्रेजेंस में। और आपका क्या ऑब्जर्व, क्या आपको मिलता है, कार्बोनेट मिलता है। कैसा कार्बोनेट, एल्किल मेथिल कार्बोनेट अपने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरल सिंपल रिएक्शन है। क्या होगा यहाँ पर, आपका जो ROH है, ठीक है, ROH किससे रिएक्ट करेगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है अपने पास, ClOOMe, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन हुई। कैसे, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये ऑक्सीजन क्यों नहीं बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें यहाँ से, सॉरी एक मिनट, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दें क्या फिर अपन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। क्या अपन ऐसा क्लीवेज कर दें, लेकिन ऐसा क्लीवेज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कैसा क्लीवेज होगा देखिएगा, यहाँ पे कैसा क्लीवेज होगा वो अपन देख रहे हैं। यहाँ क्लीवेज होगा कुछ इस तरीके का, ये Cl माइनस यहाँ से बाहर होता है और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आता है, प्लस। उसका रीजन क्या है, देखिएगा, यहाँ आप एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीवेज करवा रहे हो, जबकि यहाँ एक आप कार्बन और एक हेलोजन बॉन्ड को क्लीवेज करा रहे हो। आपको पता है हेलोजन कितना अच्छा, देखो यहाँ जब क्लीवेज करवाओगे तो कौन बाहर होगा, OMe माइनस, ठीक है, एक मेथॉक्सी आयन आप मान सकते हो, वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। जबकि यहाँ से रिमूव कराओगे तो कौन सा आयन रिमूव होगा, क्लोराइड आयन रिमूव होगा। आपको पता है इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोराइड आयन या हेलोजन से अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इस वजह से यहाँ से Cl का क्या होगा, क्लीवेज होगा। आई बात समझ में, जैसे इस क्लीवेज क्लोराइड Cl माइनस यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ RO माइनस और H प्लस होते ही हैं, ये ऑक्सीजन का माइनस अटैक कर जाएगा इस कार्बन के प्लस पर, और आपका क्या बन जाएगा, एल्किल मेथिल कार्बोनेट्स ऑब्जर्व आपको होगा। बात करते हैं इसके, ये तो हुआ अल्कोहल का प्रोटेक्शन। अब अपन बात करते हैं ये कार्बोनेट भी किस तरह से डिप्रोटेक्ट होता है। वो होता है जब इसकी पोटेशियम कार्बोनेट और अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में पूरा, अपन ने अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जो भी इनका प्रोटेक्शन था, एसिटेल कीटेल अपने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था, पार्ट सेकंड में ईथर से देख लिया था अपन ने, और आज के लेक्चर में पार्ट थर्ड में अपन ने ट्राई एल्किल सेल ईथर और एस्टर से अपन ने 1 डिग्री अल्कोहल का प्रोटेक्शन अपन ने आसानी से देख लिया 1 डिग्री अल्कोहल का। अब अपन फर्दर जो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है उनका प्रोटेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको कोई क्यूरी नहीं होगी, तो क्यूरी तो कमेंट करना या फिर आप मुझे ईमेल पर क्वेश्चन सेंड कर देना। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।